नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सितंबर में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा गिफ्ट, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। जानें कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी अपडेट है। पुरानी पेंशन पर खुलकर सामने नहीं आया विपक्ष। 91 लाख एनपीएस कर्मचारियों और 12,000 करोड़ रुपए, क्या है असल कहानी, जानेंगे पूरी इस बारे में। साथ ही बताएंगे 8वें पे कमीशन को लेकर जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा दिया गया है बड़ा संकेत। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। खबर है कि गणेश चतुर्थी के बाद केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में एक बार फिर से संशोधन कर सकती है। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसे जल्द कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। अगर मोहर लगती है तो इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में डीए के साथ एरियर का लाभ भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। दरअसल आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, जो एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है और इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में हुई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है। अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए फिर बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है, क्योंकि जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 53.36% पहुंचा है, लेकिन सरकार दशमलव को काउंट नहीं करती है। ऐसे में 53% ही तय होगा। संभावना है कि इसका प्रस्ताव मोदी सरकार सितंबर महीने में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रख सकती है। यहाँ से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। खास बात यह कि नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई और अगस्त महीने का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये डीए मिलता है, और डीए 53% हो जाने के बाद कर्मचारी को 29,256 रुपये का डीए मिलेगा। वहीं किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% होने पर उसे 16,900 रुपये डीए के रूप में मिलेंगी। वहीं किसी पेंशनर्स की पेंशन 25,000 रुपये है तो 50% डीआर के तौर पर 12,500 रुपये डीआर मिलता है। वहीं डीआर 53% हो जाने पर उसे 13,250 रुपये मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओपीएस को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट निकल के सामने आ रही है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष के अनुसार आज भारत में तकरीबन 91 लाख एनपीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी से हर महीने 10% अंशदान कटौती की जाती है। इसके एवरेज में सरकार
14% की रकम कंट्रीब्यूट करती है। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। अगले वर्ष 1 अप्रैल से यह योजना देश भर में लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार को दोबारा से आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दे दी गई है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अभी भी यूपीएस पर नोटिफिकेशन जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। इसी बीच पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी दल ओपीएस के समर्थन में खड़े थे, आज उनमें से अधिकांश पार्टियां खुलकर सामने नहीं आ रही है। आखिर 91 लाख एनपीएस कर्मचारी और 12,000 करोड़ रुपए महीना, इसको लेकर क्या पर्दे के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ओपीएस पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि संभव है कि एनपीएस को ख़त्म कर हूबहू ओपीएस बहाल करना एक शगुफा मात्र हो। उन्होंने कई ऐसे कारण गिनाए हैं जिनके चलते राष्ट्रीय दल ओल्ड पेंशन स्कीम को कोर मुद्दे के तौर पर अपनाना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक देश में लंबे समय से ओपीएस बहाली के मुद्दे पर चर्चा जारी है। कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन किए हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का रुझान पोस्टल बैलेट पर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ दिखाई दिया। इसके बाद 24 अगस्त को भारत सरकार द्वारा गठित की गई एनपीएस रिव्यू कमेटी के मुखिया टीवी सोमनाथन ने नई पेंशन स्कीम के समानांतर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मसौदा पेश कर दिया। देश के ज़्यादातर हिस्सों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। अब मुद्दा यह है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को उसके मूल रूप में बहाल किया जा सकता है? हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मतलब है कि पहले वर्तमान एनपीएस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उससे पहले भी हम यह देखते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में अपना समर्थन दिया है या उसकी बहाली के पक्ष में खड़े हुए हैं, उनकी सच्चाई क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लाखों कर्मचारी एकत्रित हुए थे। आंदोलन के मंच पर लगभग पूरा विपक्ष मौजूद था। आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी वहां पधारे थे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सबसे बड़े विपक्षी दल ने गत वर्ष कर्मचारियों की अक्टूबर में हुई रैली को तो समर्थन दिया था, लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव की सुविधा शुरू हुई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल नहीं किया। उनके मैनिफेस्टो में 25 न्याय की गारंटी शामिल थी। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई है और देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग को लेकर भी जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संभावना ये है कि दीपावली से पहले 8वें पे कमीशन का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जहां 8वें पे कमीशन का गठन होगा, वैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये, साथ में पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये होने की उम्मीद है।